देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। कुछ ऐसे भी आए जो इस पार्टी को धरातल में ले गए। हम जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो हमने उसको बखूबी निभाने का काम किया। लास्ट दिन तक भी हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। 27 की लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाली है। हमारे एक वोट कटे हैं, हमने तो पकड़े थे इनके वोट। हमने मार्केट में छापा मारा था, एक इनका पार्षद प्रत्याशी वोट फर्जी बनवा रहा था। दिल्ली में बहुत सारे वादे करके चुनाव जीत गए, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा वो चीज़? यहाँ बिजली जो है सस्ता क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ पे महिलाओं को बसों में फ्री की सेवा क्यों नहीं दे पा रहे? बिजली यहाँ बनती है, यहीं महंगी है, यहाँ फ्री क्यों नहीं मिल सकती 300 यूनिट? उत्तराखंड तो अपने अभी पैदा हुआ है, एक बढ़ रहा है। ऐसे स्टेट को तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को सुविधाएं देने की। साथियों नमस्कार, बेबाक चर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर। आज हमारे साथ फ्रेम में महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आज कांग्रेस की जिला कार्यालय पर एक बैठक हुई, उस बैठक में क्या विषय है उसी पर आज जो है चर्चा करने हम जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीपी शर्मा जी। धन्यवाद नवल भाई, आपकी पूरी बेबाक चर्चा की सभी टीम को, अनिल रावत जी और साथी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन आपका। शर्मा जी, आज एक मीटिंग हुई जिला कार्यालय पर, बैठक हुई, आपके तमाम समर्थक वहां पहुंचे और कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। क्या विषय था उस बैठक को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से अब निगम के चुनाव से हम फ्री हुए हैं, उनको लेकर काफ़ी समीक्षाओं का दौर चला और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं, जिसको हमने अपने प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत कराया। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में संगठन को एक नई धार देने के पर्पज से, उद्देश्य से, कि संगठन एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा काम करता रहता है। उसी के तहत आज हमने जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष श्री हिमांशु गावा जी और हमारी विधानसभा का चुनाव लड़ी मीना शर्मा जी और हम सभी ने, और भी हमारे वरिष्ठ नेतागण वहाँ पर मौजूद थे, सभी ने जो है पिछले कई दिनों से सभी के पास फ़ोन आ रहे थे कि वार्डों में कुछ चेंज की आवश्यकता है। कहीं पे कोई वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है तो वो कहीं दूसरे पद पे चाहता है। उन सबको समीक्षाओं से जो हमारे निचोड़ निकल के हमारे सामने आया, उसको लेकर एक संगठन विस्तार की एक प्रक्रिया के तहत हमने आज कुछ लोगों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जैसे कि एक वार्ड अध्यक्ष था, वो वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी ना निभा के, सही से ना निभा के मैं सक्षम नहीं था, तो उसको दूसरी जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है और एक नए व्यक्ति को, एक नए कर्मठ कार्यकर्ता को वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों में हमने इस परिवर्तन को किया है और ये एक प्रक्रिया जारी रहेगी। जिस प्रकार से आज लोगों ने, बहुत भारी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे थे, सभी ने जो है उनको हमने माल्यार्पण किया, उनको मनोनयन पत्र सौंपे और उनको जिम्मेदारी देकर जो है एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया, संगठन में एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। लेकिन शर्मा जी, अगर एक बात मैं करूं, वहीं आज मीटिंग में फिर वही बात लगी कि कुछ लोग जो पार्टी के मेन लोग हैं वो लोग वहां नहीं पहुंचे। जैसे कि जो अभी मेयर का चुनाव लड़ रहे मोहनलाल खेड़ा जी, क्या वजह रही वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे? देखिए, वो संगठन की कोई मीटिंग थी, संगठन को लेकर मीटिंग हो रही है वो, और आने वाले समय में सब आएंगे। अभी चुनाव, वो जल्दी में ही चुनाव थोड़ा हारे हैं, थोड़ा सा निराशा है, जल्दी ही वो सब आशाओं में बदलेगी वो चीज़ें और सभी लोग, हम पार्टी के सभी एकजुट होंगे
और मजबूती से फिर पार्टी को जहां कमियां रही हैं उनको मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, ये जो चुनाव अभी हुआ मेयर का, क्या कांग्रेस इससे बड़ा सबक लेगी? बिल्कुल सबक लेगी। अभी मैं आपको बताता हूं, जो ये आज हमने संगठन की मीटिंग ली है और संगठन में नए दायित्व जिम्मेदारियां दी हैं, ये उस सबक की ही प्रक्रिया है। वो सबक लेकर ही हमने संगठन में एक नई धार देने का काम कर रहे हैं हम लोग, और ये प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। अभी मैं आपको कुछ जिम्मेदारी जो हमने दी है उनके नाम आपको मैं बता देता हूं, आपके माध्यम से उन तक भी पहुंच जाएंगे। और मैं जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि हमने राहुल प्रजापति हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है चुनाव में, वार्ड नंबर 6 से, जगतपुरा से। वहाँ पे पहले भूपेंद्र कुमार थे वार्ड अध्यक्ष, उनकी जगह हमने राहुल प्रजापति को वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है, मनोनयन दिया उनको। और भूपेंद्र को हमने नगर सचिव के पद पर नियुक्त किया है। जैसे कि नरेश पाल है वार्ड नंबर 8 में, वहाँ पे पहले वार्ड अध्यक्ष थे अनुज दीक्षित, वो प्रत्याशी थे पार्षद के, तो उनको नगर सचिव में को भेजा आगे। और नरेश पाल को वार्ड अध्यक्ष 8 नंबर विवेक नगर का घोषित किया है हमने। इसी कड़ी में हमने आजम खान को जिला सचिव बनाया, जिला अध्यक्ष श्री हिमांशु गावा जी ने, उन्हें उधम सिंह नगर का जिला सचिव नियुक्त किया है। नाजिम अली को वार्ड नंबर 15 पहाड़गंज का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि हमारा वार्ड अध्यक्ष वो भाजपा में शामिल हो गया था। उसकी जगह हमने नाजिम अली को, एक कर्मठ कार्यकर्ता को, वहाँ पे लिया है। और रामपाल सिंह जो वार्ड नंबर 32 के रहने वाले हैं, जिन्होंने गौरव गिरी को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई, और वहाँ के वार्ड अध्यक्ष इंदर सिंह रौतेला, उनके सिर पर वो ताज बंधेगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया। और इन दोनों ने मिलकर, इंदर सिंह रौतेला जी और रामपाल सिंह, दोनों ने मिलकर गौरव गिरी के लिए अच्छा काम किया है। वो चुनाव जीतने में वहाँ कामयाब हुए, तो इनको हमने नगर सचिव पे रामपाल सिंह को हमने नियुक्त किया है। सैफ अली खान, इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। जो हमारे लाला रिजवान भाई हैं, उनको वार्ड नंबर 26 गोटिया से बहुत दिनों बाद एक हम चुनाव जीते हैं, वहाँ पे उन्होंने जिताने का काम किया है। तो हमने लक्की भाई को वार्ड नंबर 26 गोटिया का वार्ड अध्यक्ष बनाया है। उमर खान हैं, जो हमारे महामंत्री के पद पर हमने उनको नियुक्त किया। बहुत उन्होंने हमारे जो 34 नंबर के पार्षद हैं इंद्रजीत जी, उनको जिताने में अहम भूमिका निभाई है, तो उनको हमने महामंत्री पद पर नियुक्त किया है। मानस बैरागी जी हैं, जो बहुत ही कर्मठ और युवा नेता है, उनको हमने नगर कांग्रेस कमेटी में महामंत्री पद पे लिया है। महेश कोहली है, नगर सचिव में हमने इनको कांग्रेस कमेटी में नगर सचिव के पद पर पदासीन किया है। तो इसी प्रकार हमने एक नई ऊर्जावान लोगों को जो है वार्डों की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में अभी हम रिव्यू कर रहे हैं कि 40 वार्डों की जो कमेटी हो, वो इतनी मजबूत कमेटी हो कि जो खामियां रही हैं इस चुनाव में, वो हमें आगे 27 में हमें वो देखने को ना मिले, और मजबूत, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील साथी, क्योंकि अब मुद्दे होंगे। अब भाजपा हमारे सामने होगी और कांग्रेस मुखर होगी, मुद्दों की लड़ाई होगी। अभी भी तो भाजपा मुद्दों की बात होगी, इनको घेरेंगे, इनको मुद्दों पे घेरेंगे हम। अभी भी तो आपने मुद्दों पे घेरा, अभी भी मुद्दों पे घेरा, लेकिन कुछ खामियां रही, अब उसमें नहीं जाना चाहते हम, वो लंबा विषय है। उस पर सीख लेनी चाहिए, कोई भी चुनाव से सीख लेनी चाहिए। तो आगे हम जो इन्होंने वादे जनता से किए हैं, उनमें कितने खरे उतर पाएंगे। दिल्ली में बहुत सारे वादे करके चुनाव जीत गए, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा वो चीज़? 500 रुपये में सिलेंडर यहाँ क्यों नहीं दे पा रहे? यहाँ बिजली के जो है सस्ता क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ पे महिलाओं को बसों में फ्री की सेवा क्यों नहीं दे पा रहे? तो ये सारे मुद्दे होंगे जो आपने दिल्ली में किए हैं। दिल्ली तो एक बहुत बड़ा रिच स्टेट है, उत्तराखंड तो अपने अभी पैदा हुआ है, एक बढ़ रहा है। ऐसे स्टेट को तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को सुविधाएं देने की, जबकि ऊर्जा प्रदेश है, बिजली यहाँ बनती है, यहीं महंगी है, यहाँ फ्री क्यों नहीं मिल सकती 300 यूनिट? तो ये सारे मुद्दे अब 1 to 1 हमारे आएंगे, तो उसके लिए हमें टीम चाहिए, और टीम ऐसी ताकतवर चाहिए जो इनके साथ जो है
इनके मुंहतोड़ जवाब देने में जो है कांग्रेस पार्टी को और संगठन को साथ देने का काम करेगी। शर्मा जी, कुछ सवाल यहाँ इस मुद्दे पर मेरे भी बनते हैं आपसे कि जैसा अभी तक आपने बताया कि जो आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग को लेकर आपने कुछ कड़े डिसीजन लिए हैं और डिसीजन को लेकर जो फेरबदल आपने किए हैं, इन्हीं फेरबदल को लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी की ओर से आपके वरिष्ठ नेता तिलकराज बेहड़ जी के तमाम सवालों, तमाम आरोप आप सब लोगों पर हैं और आपके जो अभी मेयर प्रत्याशी थे उनके द्वारा भी आरोप लगाए। उस बारे में कुछ बात अगर मैं चाहूँ तो अगर आप कहना चाहें या जारी करना चाहें, जबकि मुझे मालूम है कि इस मामले में ऊपर से शीर्ष आला कमान से आपको ऊपर से ऑर्डर भी आ चुके हैं, तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में तो हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपके संज्ञान में है शायद कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी द्वारा समस्त पार्टी के प्रदेश के नेताओं को जो है बड़े एक पत्र के माध्यम से एक सख्त संदेश देने का काम किया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई पदाधिकारी मीडिया के मंच से या खुले मंच से या किसी से भी पार्टी की गाइडलाइन से हटकर पार्टी फोरम के अलावा कोई भी बात रखेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हम संगठन सर्वोपरि है। हमारे मुखिया हैं इस प्रदेश के करण महाराज जी। मैं उस बात पे आता हूँ कि उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया गया करण महाराज जी ने कि पार्टी फोरम के अलावा कहीं टीका टिप्पणी, आपसी मतलब एक अंतरकलह जो है खुलकर सामने अब नहीं आना चाहिए। लेकिन इसी बात में मैं आपको कहता हूँ कि आपके पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह जी का भी इस मामले में एक बयान बीच में जारी हुआ था कि हाँ भैया परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ये तो हमेशा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी कई जगह के प्रभारी बदले गए हैं, बहुत सारे जगह पे प्रभारी जो है नए नियुक्त किए गए हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आज मैं हूँ, मैं बताता हूँ आपको, आज मैं हूँ नगर अध्यक्ष। हाँ, मेरे से पहले भी मैं कल भी नहीं था, मैं कल भी नहीं रहूँगा। हाँ, मेरे से पहले भी बहुत सारे महान पुरुषों ने, हाँ, जो हमारे बीच में आज नहीं है, हाँ, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित करने का काम किया है। कुछ ऐसे भी आए जो इस पार्टी को धरातल में ले गए, लेकिन हम जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो हमने उसको बखूबी निभाने का काम किया और मैं आजीवन तो इसका रहूंगा नहीं जी। हाँ, मैंने अभी कहा है कि ना मैं था और ना मैं रहूंगा कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा। ये तो संगठन की सतत प्रक्रिया है जी। तो उस प्रक्रिया के तहत एक सिस्टम बना हुआ है, पार्टी का एक संगठन का सिस्टम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके हमारे जो है अधिकृत हैं पूरे देश और प्रदेश के संगठन को बदलने के लिए, वो फोरम है पार्टी का। नहीं, मैं उस बात पे आता हूँ कि जो आज आपने परिवर्तन किए हैं महानगर कमेटी में और जिला कमेटी में भी, और जबकि परिवर्तन को लेकर ये कहा जा रहा था कि जिले से महानगर से लेकर महानगर अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक सारे बदले जाने चाहिए, तो क्या मैं मान लूँ कि महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष अभी नहीं बदले जा रहे हैं? देखिए, हम जिस दिन लास्ट दिन तक भी हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे, जब तक हम अध्यक्ष रहूंगा मैं, जब मतलब मैं नहीं रहूंगा, तब नहीं रहूंगा तो पार्टी की दूसरे रूप में सेवा करूंगा, किसी ना किसी पद के से करूं या एक कार्यकर्ता के तौर पे करूं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। मैंने आप ही के घर पे एक बार आपसे सवाल पूछ दिया था कि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे थे कामगार सोसाइटी के जी, ठीक है, उसके पद पे, और आप महानगर अध्यक्ष बने, ये डिमोशन तो नहीं हो गया कहीं? नहीं, बिल्कुल, दोनों पदों का अपना अपना महत्व है। ये प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रदेश, हाँ बिल्कुल, वो एक चढ़ती हुई प्रक्रिया थी। हाँ, टॉप लेवल थी। वो दिल्ली और देहरादून को कॉम्बिनेट करता था कांग्रेस को, वो पद, उसकी अपनी एक महत्ता थी। उसका भी एक, मैंने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की आवाज उठाने का एक बहुत बड़ा माध्यम था वो। आज नगर में सभी के जो है एक काम करने का, एक धरातल पे काम करने का एक इसमें अच्छा अनुभव। मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने अभी जो हमारे साथी को एक लिस्ट अपने जारी की है जो जिसमें आपने फेरबदल किए हुए हैं। मैं हर बार वही पूरे चुनाव में मेरा एक लगातार सवाल आप सब लोगों से यही रहा है और मैंने हर बार ये कहा है कि कांग्रेस के पास मुखर वक्ताओं की कमी है। सीपी शर्मा अच्छे कुशल वक्ता हैं, आपके हिमांशु बाबा जी अच्छे वक्ता हैं, आपके तिलकराज बेहड़ जी भी, खैर वो तो सदन में बोलते हैं तो उनकी तो एक भाषा शैली, मतलब उनसे फील आती है मुझे वो नेताओं वाली और मंत्रियों वाली, जबकि आज के डेट में नेता लोग अपनी जो भाषा शैली बिल्कुल आम भाषा हो गई, सदन तक वो भाषा पहुंच चुकी है। बिल्कुल। मैं उसके बाद ये बात करता हूँ और मैं इस चीज़ की अक्सर ये कमी मांगता हूँ कि कांग्रेस वक्ताओं पे क्यों नहीं काम करती? देखिए रावत जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं,
मैं मानता हूं, क्योंकि आप का जो अनुभव है, रियली आप मुझे एक बड़ी खुशी है इस बात की कि आप कांग्रेस के उन पहलुओं को छूने का काम कर रहे हैं जहां पे हमें सुधार करने की जरूरत है। मैं एग्जैक्ट बात ये कहता हूं, देखिए, मीडिया का काम एक सिर्फ अपनी बात कह के और अपनी नेता की बात सुन के ही चले जाना नहीं, उनकी कमियों को थोड़ा थोड़ा उन पे प्रकाश डालना, ये काम, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि अगर हमारे यहाँ प्रवक्ताओं को जो है मैं आगे वही तो बात कर रहा हूं, फ्रंट पे जो वो मैसेज है, बोलने का, जो जनता का मैसेज है और जो जनता की परेशानियां हैं, कांग्रेस में वो लोग मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं। मतलब आप अगर आज अपनी लिस्ट कर करते, मैं नहीं जानता हूँ कि आपने किस किस व्यक्ति को, मैं भले चाहे बाई नेम जानता हूँ, बाई फेस वैसे जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ। मैं आज आपको भी छोड़ दूँ कि अगर मैं महानगर अध्यक्ष को छोड़ दूँ, उसके बाद जो तमाम लिस्ट जितनी भी आपने आज बनाई गई है, उसमें कुशल वक्ताओं की मुझे लगता है आज भी कमी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपको चाहिए, क्योंकि उन मुद्दों को उठाना और भुनाना। देखिए, प्रीपेड मीटर एक ज्वलंत मुद्दा था, है और रहेगा। जी ठीक है, था भी, है भी और रहेगा भी। जी। कांग्रेस कमेटी इस पे मेरे ख्याल में कल मोहन खेड़ा जी और इसमें कुछ काम करने वाले हैं। देखिए, इस मुद्दे कल को, फिर दिखाई देगा कि इस मुद्दे को रावत जी, मैं आपको बताऊं, शायद आपने कवरेज की थी उसकी। हमने जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा जी के नेतृत्व में हमने बिजली घर पे धरना दिया, और जब वो बिजली घर के अधिकारी अपना दफ्तर छोड़ के भाग गए, हमने उनके चस्पा कर दिया नोटिस। जो ज्ञापन लेने से वो भाग गए, तो हमने उनके दरवाजे पे चस्पा कर दिया था। वही काम हमने फिर नवोदय बिजली घर पे बड़ी किया, कुशलता से मैं कहता हूं, और हमने जो मुद्दा उठाया वो जी बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया था। जी। लेकिन वो मुद्दा आज की डेट में भाजपा के लोग उस चीज से मुकर रहे हैं अपनी बात से। वो तो कहते थे, मैंने कि कहा नहीं, कुशल वक्ताओं की कमी है। अगर कुशल वक्ता कांग्रेस में होते तो ये सब चीजें बताना बहुत आसान हो जाता। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि कांग्रेस के पास ऐसे लोगों की कमी है, क्योंकि जब तिलकराज बिहड़ जी ने प्रीपेड मीटर को अपने सर पर लिया, तब जाके लोगों को समझ में आया कि देखिए, दिक्कतें होने वाली हैं। आपकी आवाज और ये बेबाक चर्चा की आवाज आज पूरा प्रदेश सुनने के मूड में है। क्यों? क्योंकि आपके इंटरव्यू मैं समझता हूं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और हम अपने प्रदेश नेतृत्व को भेजते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपने प्रवक्ताओं वाली बात कही है, इसकी कमी कांग्रेस पार्टी में है। इस पे विचार करना चाहिए, प्रदेश नेतृत्व को भी करेंगे, मैंने खुद हम भी, और हम जिले लेवल पे भी और नगर में भी, नगर के भी प्रवक्ता हम बनाएंगे जो अच्छे लड़के हैं, जो बोलना जानते हैं, कॉलेज वगैरह की राजनीति करते हैं, उनको लेंगे साथ में। और जो कॉलेज की राजनीति से मैं आता हूँ जी, ये कॉलेज की राजनीति जो होती है, एनओसीआई है जो है, इस बार डिग्री कॉलेज के चुनाव इस बार रद्द करा दिए सरकार ने, जबकि अंतिम मोमेंट में आपने नगर निकाय चुनाव करवाए हैं, कॉलेज के चुनाव नहीं हुए। कांग्रेस उस मामले में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा। लेकिन मैं दूसरे एक बहुत धड़े की बात करता हूँ, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि कांग्रेस पे दो चीज़ों की और कांग्रेस सिमटती हुई मुझे नजर आती है। मैं उस कांग्रेस, जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, वो तो मुझे कहीं ना कहीं 42,000 वोटों से चुनाव में खड़ी दिखाई दी। पिछली बार की तुलना में थोड़ा बहुत कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा मैं मानता हूं ऊपर बढ़ा है। लेकिन मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे आपको बात करता हूं कि कांग्रेस के घर के दो सदस्य, एक वरिष्ठ और एक यूथ, दोनों धीरे धीरे करके कांग्रेस से कटता हुआ जा रहा है। ना तो मुझे शहर के अंदर कहीं सेवा दल नजर आता है, जबकि मुझे लगता है कि सेवा दल को सक्रियता दिखानी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके उनको मार्केट में उतार देंगे या उनकी तरफ से बातें रखेंगे, तो आपको फायदा मिलने वाला है। दूसरा, वो जो यूथ है जिसको आप अपने आप में जोड़ना है आपको, उस मामले में भी मुझे कांग्रेस बहुत ज़्यादा सजग फिलहाल अपने शहर के अंदर तो नहीं दिखाई दी। क्या इस पे काम होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको लेके बहुत गंभीर हैं। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, और ये राष्ट्रीय लेवल से, जो जैसे माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भी सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और मैं सीपी शर्मा जी एक छोटी सी बात पूरी करता हूँ मैं आपको। शहर के अंदर आपको पूरे साल भर में तमाम काम आरएसएस की ओर से होते मिल जाएंगे, जबकि आरएसएस के पैरेलल में सेवा दल का कभी प्रोग्राम मुझे शहर के अंदर होता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि सेवा दल हमारा बहुत इस वक्त कमज़ोर है, और उस स्थिति में वो सिर्फ एक बहुत सिमट के रह गया। उसको विस्तार होना बहुत आवश्यकता, नितांत जरूरी था। उसके लिए प्रदेश के अंदर सेवा दल को मजबूत करने के लिए ये एक ऐसा संगठन था हमारा जो आरएसएस की भांति सेवा के रूप में काम करता था, और बहुत ही इसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। क्या किया जाएगा और इस मामले में? महिला कांग्रेस है, महिला कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है। इसमें मीना शर्मा जी हमारे नगर के अंदर पूरी मजबूती से जो है उनको महिलाओं को और जहाँ यूथ की बात है तो हम इस पर काम करेंगे। इसमें भी हम सारी चीज़ों को जो है मजबूत करने का, क्योंकि 27 की लड़ाई
बहुत जबरदस्त होने वाली है। 27 की लड़ाई तो जबरदस्त होने ही वाली है, क्योंकि कांग्रेस को पहले खुद से लड़ना है। हाँ, खुद से नहीं लड़ना, अब हमें मुद्दों से लड़ना है। नहीं, हमें तो हमें भाजपा से लड़ना है। कांग्रेस पे तो अभी तो वो मेन की लड़ाई जो कांग्रेस के दो भाइयों में हो गई है, वो तो हमारे प्रदेश के मुखिया करण महाराज जी ने उस पर बिल्कुल विराम लगा दिया है। सिर्फ मुद्दों की राजनीति होगी। सब हमारे सम्मानित हैं, माननीय भेड़ जी भी हमारे सम्मानित हैं, माननीय और वरिष्ठ नेता भी हमारे सब सम्मानित हैं। सब मिलके काम करेंगे, सब लोग संगठन के साथ काम करेंगे। और आज की डेट में हमारे पास मैं 2027 42,000 लोगों का एक बहुत बड़ा हमारे पास। मैं 42,000 को उपलब्धि भी मानता हूं और आपकी नाकामी भी मानता हूं। मैं 42,000 को उपलब्धि इसलिए मानता हूं कि पिछली बार की तुलना में आपका वोट बैंक बड़ा है, लेकिन मैं इसको नाकामी इसलिए मानता हूं कि 4200 वोट से तकरीबन आप पिछली बार हारे थे, इस बार वो 5,12,000 प्लस हो गया। नहीं, वो इसलिए हो गया कि वोट भी तो बढ़ा ना, 30,000 वोट बढ़ा है। तो मैं वही तो कह रहा हूं उस कि अगर में बढ़े, मान लो 30,000 वोट बढ़ा है, आप केवल तो 2000 में हमारा कम से कम 10,000 वोट बढ़ गया। हाँ। बाकी 20 भाजपा की तरफ चला गया। मैं वही तो बात कह रहा हूं, फासला भी तो बढ़ गया है। हाँ। वो 12,000 फासला बहुत बड़ा होता है। 12,000 फासले का मतलब है कि आपको 2 वार्ड पूरे देखिए, हमें सिर्फ 10,000 वोटों पे काम करने की जरूरत है, और वो 10,000 वोट सीपी शर्मा जी हमारा हर साल कम से कम तकरीबन 7,000 वोट बढ़ जाता है इस शहर के अंदर। 7,000 वोट बढ़ जाता है। और आप ये मानिए कि जिस बात को लेकर कांग्रेस लगातार हल्ला करती हुई नजर आ रही थी कि वोट काट दिए गए, वोट काट दिए गए, अगर वो वोट शहर में बचे होते तो वोट प्रतिशत कितना बढ़ चुका होता था। देखिए, वोट तो जो कांग्रेस के काटे ना। नहीं, ये तो बात वो भाजपा वाले भी कहते हैं कि हमारे भी बहुत वोट नहीं, इनके नहीं कटे, हमारे एक वोट कटे हैं। हमने तो पकड़े थे इनके वोट। हमने मार्केट में छापा मारा था, एक इनका पार्षद प्रत्याशी वोट फर्जी बनवा रहा था, तो हमने तो ऐसी कई जगह पे पकड़े थे उनको। मशीनरी का प्रयोग, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। अच्छा, निगम के चुनाव जो होते हैं और इनमें विधानसभा के चुनाव में थोड़ा सा एक डिफरेंट होता। उसमें जब विधानसभा में 27 में हम होंगे, यही मुद्दे इनको ही फांस बनेंगे। जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा है भाजपा ने और जिनको ये आज कर रहे हैं, ये मुद्दे इनके 27 में इनकी फांस बनेंगे। ये फांस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कांग्रेस एक बार के लिए तो बहुत मजबूत दिखाई देती है। जिस दिन कांग्रेस में हिमांशु गाबा, तिलकराज बेहड़ और सीपी शर्मा किसी मंच में इकट्ठे हो जाएंगे, त्रिमूर्ति को कोई नहीं काट सकता। लेकिन ऐसा होता वो क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, इसकी पहल क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं इस मामले को सजगता से लिया जा रहा है, गंभीरता से लिया जा रहा है? क्यों नहीं इस मामले पे चर्चा हो पा रही है? ये छोटी छोटी सी कमियां कहीं ना कहीं पार्टी में जो नए लोग जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनमें नाराजगियां होती हैं। ऑफ कैमरा जब हम लोगों से बातें करते हैं तो लोगों में ये इस चीज़ का थोड़ा बहुत नाराजगी इस चीज़ को लेकर है। और मैं कहता हूँ ये इसको सही बैठाने का एक मात्र साधन आपके पास है कि आप सीनियर सिटीजन वाला एक कोई दल जो आपका सेवा दल था उसको कहीं लाके दोबारा से जागृत करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये सब चीज़ें सीधी हो सके। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जिला पंचायत चुनाव आपका आज ये तय करने वाला है। सीपी शर्मा जी, आप इस चीज़ को लिख के ले लीजिए कि जिला पंचायत के परिणाम 2027 की घोषणा आज ही करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी किसी को मेड की लड़ाई तो है नहीं। मैं मेड की लड़ाई पे नहीं आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं होता है। मैं नाराजगी आपसे भी नहीं है, नाराजगी भेड़ जी से भी नहीं। बड़े नेता हैं, देखिए बड़े नेता हैं, उनका अपना एक कद है। हाँ, नहीं है, और आप महानगर अध्यक्ष हैं, आपका भी एक कद है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस समय सबके विधायक है। लेकिन मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि इन सब मामलों में गंभीरता से बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि मैंने आज ये कह दिया है कि जिला पंचायत के चुनाव इस बात का परिणाम आज ही लिखने वाले हैं कि 2027 का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हमने आज कार्यकर्ताओं के जो संगठन में थोड़ा सा ऊर्जा का काम भरने का काम किया है, उनको जिम्मे, ये सिर्फ हमारा 27 के लिए नहीं, ये क्योंकि हर व्यक्ति का रुद्रपुर में जो रहता है वो ग्रामीण से सभी टच में है। मैं कहीं ना कहीं किसी ना एक चीज़ पे और आता हूँ जी। जिस तरीके से भाजपा ने रुद्रपुर शहर के अंदर अपने 4 मंडल बना दिए हैं, ऐसा काम कांग्रेस क्यों नहीं करती? जितने ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे उतनी ज़्यादा मजबूत भाजपा का तो ये है कि देखिए, ये मंडल अध्यक्ष बनाते हैं तरह तरह के, इनके तो जो है बहुत सारे संगठन इनके लिए काम करते हैं। कांग्रेस में का संविधान में ये नहीं है। कांग्रेस के उसमें पॉलिसी में जो है सिस्टम, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। हाँ, ज़रूर है, हमें इन मंडल अध्यक्ष की ज़रूरत, इस तरह के बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अनुसांगिक संगठनों को मजबूत करने की जरूरत है। एग्जैक्ट, उस पे काम होगा। हाँ, जैसे हमारा महिला संगठन है, महिला मोर्चा है, हमारा महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, मजदूर कांग्रेस है, हमारी जो है सेवा दल है,
हमारे और अल्पसंख्यक मोर्चा है हमारा। हमें इन अनुसांगिक संगठनों को मजबूत करने की जरूरत है और उस पर हम काम कर रहे हैं। नगर में आप देखेंगे 6 महीने के अंदर ये सारे अनुसांगिक संगठन आपको खड़े दिखाई देंगे और मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। जबकि आप ही का एक विपक्ष, जो आप ही का एक धड़ा है, वो कहता है कि अगले 6 महीने के अंदर कांग्रेस में परिवर्तन होकर कुछ नए चेहरे सामने आने वाले। नहीं, अगर कोई परिवर्तन हो जाएगा, मैं हट जाऊंगा तो मेरा कोई साथी दूसरा आके बैठेगा, वो करेगा उस काम को। बैठने वाला व्यक्ति साथी होगा, इस बात की बिल्कुल साथी होगा। मैं बता रहा हूं, मैं खुशी खुशी उसके गले में माला डालूंगा। मैं वो नहीं कि मैं अपने कांग्रेस के किसी अध्यक्ष को बनने पर मैं उसके खिलाफ मोर्चा खोल दूं। मैं उसका स्वागत करूंगा और उसको सारी जितनी भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी हमने काम किए हैं, वो सारे सौंप देंगे और उसको शुभकामनाएं देंगे। कंधे से कंधा मिला के पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए साथियों, तो ये थे हमारे साथ सीपी शर्मा जी, जिन्होंने आज हुई जिला कार्यालय पर हुई बैठक को लेकर हमारे साथ चर्चा की। अभी आपने मेरे साथी नवल को भी इस इंटरव्यू के पार्ट में देखा होगा। उन्होंने भी उन्होंने अपने सवाल जो उनके थे उनकी क्वेरीज थी, कुछ बाद में हमारी क्वेरीज थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में, जो नगर पंचायत के चुनाव हैं, उन पर कुछ बेहतर डिसीजन ले पाए, ताकि वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव वो चुनाव है जो 2027 के चुनाव की बुनियाद की पहली ईंट रखने वाला है। वहाँ से तय होने वाला है कि 2027 में परिणाम किस तरीके के होने वाले हैं। जबकि कांग्रेस हर बार वो दम तो भरती है, लेकिन उस दम को भरकर उस परिणाम तक पहुंचने में नाकाम साबित हो जाती है। इस बार के परिणाम भी हमने देखे हैं। कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रदर्शन अंततः निराशाजनक रहा। लीड इतनी बढ़ गई है कि उस लीड को काटना अब 2027 में किस तरीके से तय हो पाता है, ये सवाल भविष्य के घर में है। तो ऐसी ही चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अनिल अपने साथी सहयोगी नवल और उज्जवल के साथ। धन्यवाद।